नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 1 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले 1-2 दिन में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, वे सभी प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया गया है। जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका नाम क्या है, देखिए, सागर मंथन। सागर मंथन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह या नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। सागर मंथन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा होपी जातीय समूह का संबंध किस देश से है? देखिए, जातीय समूह का नाम है होपी, याद रखेंगे इसे। ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन या डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। होपी जातीय समूह का संबंध अमेरिका से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है जो हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए टेरॉन 1, बी निसार, सी दनूरी या डी मगावा। इस प्रश्न का सही जवाब है टेरॉन 1, ऑप्शन ए टेरॉन 1। टेरॉन 1 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है वो अभी हाल ही में यानी बुधवार 22 मार्च को लॉन्च हुआ था। ये 22 मार्च को लॉन्च हुआ था सफलतापूर्वक। ये तीसरी बार सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। वहीं सेकंड स्टेज में अलग होने के क्रम में ऑर्बिट में ये अभी नहीं पहुंच सका है, तो फिर भी ये लॉन्च होने में सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। तो ये पहला जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है जिसका अभी सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया वो है टेरॉन 1। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? ऑप्शंस है ए पेटीएम, बी फ्लिपकार्ट, सी हर्बा लाइफ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हर्बा लाइफ, ऑप्शन सी हर्बा लाइफ। अभी हाल ही में जो बीसीसीआई आईपीएल 2023 टाटा आईपीएल 2023 शुरू हुआ है, कल ही से 31 मार्च से शुरू हुआ है। इसमें बीसीसीआई ने अपना भागीदार जो आधिकारिक भागीदार बनाया है वो हर्बा लाइफ को बनाया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के जल जीवन हरियाणी अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से हाल ही में सम्मानित किया गया है? मतलब पूछ रहा है किस राज्य का ये अभियान है जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली, इसे अभी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो ये बिहार राज्य का है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बिहार राज्य का ये अभियान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा चलाया गया ये अभियान है जल जीवन हरियाली, इसे अभी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया है? ऑप्शन है आईएएफ, आईसीजी, इंडियन नेवी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड या इसे हिंदी में लिखा रहेगा भारतीय तट रक्षक। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, आईएफ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय तट रक्षक, इंडियन नेवी या इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किया है भारतीय तट रक्षक ने। 28 से 29 मार्च के बीच में ये चला है, 28 से 29 मार्च। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तक्षक रक्षा तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है?
ऑप्शंस है ए बेल, बी इसरो, सी डीआरडीओ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बीईएल यानी बेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बेल। आकाश तीर प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत जो भी रक्षा मंत्रालय है, इन्होंने बेल के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल प्रतियोगिता 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, भारत ने कुल 7 पदक जीते। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कि आपको एक गलत मिलेगा, बाकी सारा सही है। तो ये सही है कि भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते, ये कथन बिल्कुल सही है। भारत दूसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है, भारत इसमें दूसरे स्थान पर था। चीन शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता में चीन प्रथम स्थान पे और भारत दूसरे स्थान पर रहा। अब ये भारत शीर्ष पर रहा, ये कथन गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत शीर्ष पर रहा। वैसे भी देखिए, भारत, आप ऐसे भी आंसर देख सकते हैं, भारत दूसरे पर रहा या भारत पहले, इसी दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए था। तो ये अगर आपको पता है सिर्फ, तो आप आंसर भारत शीर्ष पर रहा लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया या डी भारत। तो क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक आरंभ किया गया है भारत के द्वारा, ये भारत के द्वारा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये रेल मंत्री भी हैं भारत के और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री भी हैं, सोमवार को कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित देश का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू हो चुका है। तो ये पहला होगा भारत ऐसा शुरुआत करने वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है, बिहार की गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है ए अंत्योदय योजना, बी गंगा जल आपूर्ति योजना, सी जीविका योजना या डी उद्यमी योजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गंगा जल आपूर्ति योजना। यानी फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और गंगा जल आपूर्ति योजना, इन दोनों को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इन दोनों परियोजनाओं, किसको किसको? एक जो फल्गु नदी पर गयाजी डैम बना है और दूसरा गंगा जल आपूर्ति योजना को। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए कनाडा की, बी ब्रिटेन की, सी ब्राजील की या डी अमेरिका की। तो डिल्मा रूसेफ ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी, जिन्हें अभी हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां शुरू हुई? ऑप्शंस ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी गांधीनगर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गांधीनगर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ये देखिए G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। गुजरात के राजधानी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसको प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने बैठक का उद्घाटन किया। किन्होंने किया, आप सुन लीजिए सिर्फ। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने इस बैठक का उद्घाटन किया। चलिए अगले, तो ये गांधीनगर हो गया। अगला बढ़ते हैं। हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर
भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है ए पुणे, बी मॉस्को, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। सड़क और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक ये जो हुआ है वो कब हुआ है? 28 मार्च 2023 को। 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। वर्किंग ग्रुप की स्थापना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के तहत सितंबर 2021 में हुई थी। आप सिर्फ सुन लीजिए, ध्यान में रहा तो आप आंसर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में 28 मार्च 2023 को। अब ये आपके लिए प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस विश्वविद्यालय को विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के तहत पहला स्थान मिला है? ऑप्शंस है ए एमआईटी जिसे कहते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या डी सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। अब ये है वीकली करंट अफेयर। इसमें 2 वीक का करंट अफेयर सम्मिलित है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक देख सकते हैं। इसमें 16 से लेकर 31 मार्च तक का करंट अफेयर सम्मिलित है। इसे देखिए, 50 से अधिक प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में जो वीकली करंट अफेयर है पूरे 2 वीक का उसे देखिए। का स्वागत है। आज 3 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले 2-3 दिनों का जो भी घटनाएं घटी है उनसे जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के वो सब देखेंगे। तो चलिए वो देखने से पहले स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है? पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था किस विश्वविद्यालय को विश्व आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के तहत पहला स्थान मिला है? ऑप्शंस थे एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन ए एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ध्यान रखेंगे कि ये किसके तहत मिला है? ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कौन सा रैंकिंग है ये? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के तहत पहला स्थान मिला है एमआईटी को, अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की और आज का पहला प्रश्न है हाल ही में सड़क परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? हाल ही में सड़क परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शंस हैं पुणे, मॉस्को, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी हाल ही में सड़क परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? ऑप्शंस पुणे, मॉस्को, सिलीगुड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है सिलीगुड़ी। हाल ही में G20 दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक सिलीगुड़ी में होगी। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है? कैप्टिव रोजगार योजना, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा रोजगार योजना है ये? कैप्टिव रोजगार योजना। ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गिरिराज सिंह। ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने हाल ही में कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की गई है। ये किसके तहत की गई है? जो डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना के तहत। ये भी पूछा जा सकता है, दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना, इसी के तहत ये कैप्टिव रोजगार योजना शुरू की गई है। ये ग्रामीण रोजगार मंत्रालय है, ये गिरिराज सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हाल ही में
दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस है कौस्तभ चटर्जी, लूका पाइचाडेज, अरविंद चिदम्बरम या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीत लिया है। ये 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज है, ये अरविंद ने जीता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? ये योजना एक बार फिर से ध्यान रखिए, पथश्री रास्ताश्री। ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल ने शुरू की है पथश्री रास्ताश्री परियोजना। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम सब लोग जानते होंगे, सुश्री ममता बनर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शंस मैथिली ठाकुर, शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी या नेहा सिंह राठौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर एक लोक गायिका है। इनको अभी बिहार में खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। ये एक गायिका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले देखिए कि हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीकली करंट अफेयर, पूरे 2 वीक का करंट अफेयर, 16 मार्च से 31 मार्च तक का करंट अफेयर है। ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं मार्च का पूरे 2 वीक का करंट अफेयर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? ऑप्शंस है मोरक्को, नामीबिया, तंजानिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तंजानिया। अभी हाल ही में तंजानिया ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। तंजानिया ने इसकी घोषणा की है। अफ्रीकी देश है तंजानिया, अफ्रीका महादेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली या मुंबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाराणसी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में ही इन्होंने अभी शुरू किया है देश के पहले अर्बन, ध्यान से देखिए, अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण शुरू हुआ है और शिलान्यास भी इनका पीएम मोदी ने किया है। इन्होंने अपने ही लोकसभा में शुरू किया है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी स्वीडन, सी यूएई या डी दक्षिण अफ्रीका। तो आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा जो जारी किया गया है पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें पहले स्थान पर यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या इसको संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। इसे भी आप लोग हिंदी में कभी कभी रहता है इस देश का नाम, तो संयुक्त अरब अमीरात। तो इसे ही अभी आर्ट एंड कैपिटल, ये ध्यान रखें किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी किया गया है पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें 2023 में यूएई शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात है इसमें कि भारत की रैंकिंग इसमें कितना रहा है। तो इस साल अब तक 6 पायदान की गिरावट आई है भारत में। 2022 में 138वें स्थान पर था भारत जो है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत 2022 में 2022 में यही आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा ही जारी किया गया जो, उसमें भारत 138वें स्थान पर था, 138वें। लेकिन अभी 2023 में जो जारी किया गया है इसमें भारत 6 स्थान की गिरावट के साथ 144वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये ध्यान रखेंगे।
कि भारत अभी फिलहाल 144वें स्थान पर है 2023 में, और प्रथम स्थान पर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर से। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने प्रशिक्षण परिसर का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियसली अगर आप फुटबॉल थोड़ा बहुत भी देखते होंगे तो ये ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने प्रशिक्षण परिसर, तो अर्जेंटीना अपने ही देश के खिलाड़ी के नाम पर रखेगा, तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी जो सुपर स्टार हैं वहाँ के लियोनेल मेसी के नाम पर उन्होंने अपना फुटबॉल संघ के प्रशिक्षण परिसर का नाम रखा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका देश नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अर्जेंटीना के हैं। सुनील छेत्री भारत के कप्तान हैं, ये याद रखेंगे, भारत के फुटबॉल कप्तान हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हाल ही में फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। ये पुस्तक का नाम देखिए, फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, किसने लिखा है? ऑप्शन है मेघना देसाई, काकी माधव राव, लेखनाथ छेत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, ये बुक का नाम देखिए यहाँ पे है, लेखनाथ छेत्री, यही बुक का इनका लिखा हुआ नाम है। यहाँ से आप इसमें देखते हैं, ये देखिए नाम है लेखनाथ छेत्री का फुलंगे। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेखनाथ छेत्री। फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ और इसके राइटर हैं, इनको लिखा है लेखनाथ छेत्री ने, फुलंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन किस शहर में मार्च 2023 में आयोजित हुआ? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली या मुंबई। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए हमें। आज 4 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले सप्ताह या पिछले 2-3 दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं वो सब हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। प्रश्न था, वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन किस शहर में मार्च 2023 में आयोजित हुआ? वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 मार्च 2023 में हुआ, वो किस शहर में हुआ? लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली या मुंबई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाराणसी में हुआ। वन वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी में हुआ मार्च 2023 में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आज का, मार्च 2023 को भारत अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शंस है ए राजगीर, बी गुरुग्राम, सी पुणे या डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुणे। भारत अफ्रीका सेना प्रमुखों का कॉन्क्लेव, और इसको बोलते हैं क्या? देखिए ये जो कॉन्क्लेव है उसको बोलते हैं एफिंडेक्स 2023। इस नाम से भी प्रश्न आ सकता है, AFINDEX, एफिंडेक्स 2023। ये पूछा जा सकता है कि एफिंडेक्स 2023 जो संयुक्त अभ्यास है वो किन किन देशों के सेनाओं के बीच हुआ? तो ये भारत और अफ्रीकी देशों, यहां से भी आपको पता चलता है। देखिए AF से अफ्रीका, IND से इंडिया, EX से एक्सरसाइज। यहाँ से याद कर सकते हैं, अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज 2023, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में ये नाम दिया हुआ है ना, AFINDEX। एफिंडेक्स 2023 जो हुआ भारत और अफ्रीकी देशों के सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत के महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार या डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला
पहला भारतीय राज्य बन गया है। और ये मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया है, जिससे देश का यह पहला राज्य बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय मूल की कौन सी महिला हाल ही में अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? ऑप्शन है मनमीत कोलन, दूसरा अरुणा मिलर, रामास्वामी पार्वती या सैफाली वर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मनमीत कोलन, ऑप्शन ए मनमीत कोलन, जो भारतीय मूल की है और अभी ये क्या बनी है? अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट, अमेरिकी राज्य जो है कनेक्टिकट, यहाँ की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है मनमीत कोलन, भारतीय मूल की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए नवीन जिंदल, बी विनेश सिन्हा, सी ग्रेट खली या डी विराट कोहली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नवीन जिंदल। टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें, नवीन जिंदल को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी असम, ऑप्शन बी असम। असम सरकार ने महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए राज्य के 370 चाय बागानों को, कितने ये भी याद रखिए, डाटा कभी कभी पूछता है, 370 चाय बागानों को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में 63.05 करोड़ रुपए, 63 पॉइंट एग्जैक्ट डाटा यही है, 63.05 करोड़ रुपए वितरित किए। 64 करोड़ भी पूछा जा सकता है या 63 करोड़ भी पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा है 63.5 करोड़ रुपए, है ना, ये वितरित किए। कहां के? असम सरकार ने। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य क्या तय किया? ऑप्शन अक्टूबर 2025, अक्टूबर 2024, अप्रैल 2025 या मार्च 2024। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। जनवरी 2018 में शुरू किया गया कचरा मुक्त शहर स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल पहले वर्ष के 56 शहरों से बढ़कर अब 445 शहर हो गया है और इसे अक्टूबर 2024 तक 1000, अक्टूबर 2024 तक है 1000 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य है। 1000 3 स्टार कचरा मुक्त शहर, कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य है। पहले ये 56 शहर में था, बाद में इसे बढ़ाकर 445 शहर किया गया और अब अक्टूबर 2024 तक 1000 शहर को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के एनजीओ तपोवन को हाल ही में चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये एनजीओ का नाम है तपोवन। ऑप्शंस है उड़ीसा, असम, झारखंड या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है असम, ऑप्शन बी असम। असम में एक एनजीओ है तपोवन, इसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये याद रखेंगे, तपोवन एनजीओ का नाम है, ये असम में है और इसे अभी 2023 का चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शंस है, यहां के होगा। ऑप्शंस है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी स्कॉटलैंड या डी अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। हाल ही में हमजा यूसुफ जो हैं वो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में चुने गए हैं। ये जो हमजा यूसुफ हैं ये पाकिस्तान मूल के हैं। हमजा यूसुफ
पाकिस्तान मूल के हैं स्कॉटलैंड में, जबकि इंग्लैंड के जो हैं प्रधानमंत्री वो ऋषि सुनक, ये भारत मूल के हैं। तो अभी जो ब्रिटेन जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश हैं। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन के तहत 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो इसमें देख लीजिए, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, ये भारतीय मूल के हैं। स्कॉटलैंड के जो अभी प्रथम मंत्री बने हैं हमजा यूसुफ, ये पाकिस्तान मूल के हैं। और आपको वेल्स अभी अलग है, जो भारत पाकिस्तान का नहीं है। तो अभी पिछले 2-3 साल पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अलग होना चाह रहे थे, जिसके लिए जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 52% लोगों ने जनमत संग्रह किया, जिसमें 52% लोगों ने इंग्लैंड के साथ रहने के पक्ष में वोट दिया था। तो अभी तक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अलग नहीं हुआ। फिर से इसकी मांग उठ रही है कि स्कॉटलैंड को इंग्लैंड से अलग कर दिया जाए, और अभी देखिए आगे क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में 2-3 थे कि स्कॉटलैंड जो प्रथम मंत्री बने हैं हमजा यूसुफ, ये पाकिस्तान मूल के हैं, इंग्लैंड के भारतीय मूल के हैं, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, और इसके कारण ही अभी मांग उठा है फिर से स्कॉटलैंड को पाकिस्तान इंग्लैंड से अलग करने का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले आपको एक नोटिस देते हैं कि हमारा जो मार्च का करंट अफेयर है, पूरे मार्च का करंट अफेयर आपको इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पूरे मार्च का 200 से ज्यादा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है रेलवे के लिए, एसएससी, बीपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस, स्टेट एसएससी, खास करके रेलवे में एनटीपीसी, लोको पायलट के लिए, एएलपी के लिए या ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये 200 प्रश्न है। इसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तेलंगाना, ऑप्शन ए तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? लेक का मतलब झील होता है। झील, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम को जारी किया है तेलंगाना की सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है ए रणधीर सिंह, बी अर्जुन कपूर, सी अक्षय कुमार या डी रणवीर सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप फोटो में देख सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन डी रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है? ऑप्शन है लेखनाथ छेत्री, काकी माधव राव, वाणी त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वाणी त्रिपाठी। इनका बुक है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, इसकी लेखिका है वाणी त्रिपाठी। सही जवाब ऑप्शन सी वाणी त्रिपाठी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार खान एवं भू विज्ञान विभाग ने किस जिले में अवस्थित 6000 करोड़ रुपए की लौह अयस्क की नीलामी करने का फैसला किया है? ऑप्शन है ए जमुई, बी सिवान, सी पटना या डी नालंदा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए जमुई। अभी बिहार खान एवं भू विज्ञान विभाग ने जमुई जिले में अवस्थित 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क को नीलाम करने का फैसला किया है, उनकी नीलामी करने का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किस जिले में है? ये है बिहार के जमुई जिले में, दक्षिणी बिहार में आता है, झारखंड से सटा हुआ बॉर्डर है। कुछ दिन पहले ये भी पता चला था कि जमुई जिले में ही स्वर्ण के काफी बड़े भंडार भी मिले हैं। स्वर्ण के भंडार भी जमुई जिले में ही है, से भी याद रखेंगे, स्वर्ण के भंडार भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में स्पेस
सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन सी। अभी हाल ही में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? गुजरात राज्य में। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए, लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए बीके सिंह, बी वी डी मिश्रा, सी मनोज सिन्हा या डी यशवंत सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 5 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे जो भी पिछले 1-2 दिन में घटनाएं घटी हैं उनसे जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, वे सभी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है बीके सिंह, बी डी मिश्रा, मनोज सिन्हा या यशवंत सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वी डी मिश्रा। ऑप्शन बी है बी डी मिश्रा। लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन जो किए हैं वो बी डी मिश्रा ने किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा ने सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल कारगिल में लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ये जगह भी याद रखेंगे कि कहाँ पे किया इन्होंने, तो सैयद मेहदी, नाम लिख लीजिए कहीं पे, सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल कारगिल, सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल, ये कहाँ है? कारगिल में, कारगिल में। यहीं पे बी डी मिश्रा ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर हैं, बी डी मिश्रा ने लद्दाख साहित्य सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में यानी पिछले शनिवार को स्कूल चलो अभियान 2023 और संचारी रोग नियंत्रण अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया स्कूल चलो अभियान 2023, इसके अलावा एक है संचारी रोग नियंत्रण अभियान, रोग नियंत्रण अभियान। दोनों में से कोई भी प्रश्न में आ सकता है, या तो स्कूल चलो अभियान 2023 या संचारी रोग नियंत्रण अभियान। इसका शुभारंभ किया है इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, ये अभी हाल ही में, ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में सेरिकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है ए गोरखपुर उत्तर प्रदेश, रांची झारखंड, पुणे महाराष्ट्र में या जयपुर राजस्थान में। सेरिकल्चर, ये आप देखिए, सबसे पहले इसका आंसर है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, यानी भी हाल ही में सेरिकल्चर मेले का आयोजन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। सेरिकल्चर का मतलब क्या होता है? तो रेशम कीट का पालन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रेशम कीट का पालन के अध्ययन को सेरिकल्चर कहते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है साइंस का कि सेरिकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहते हैं, रेशम कीट के पालन को सेरिकल्चर। और अभी हाल ही में इसके मेले का आयोजन कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर चलिए चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया है
कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ किया? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इंडियन आर्मी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन एयरफोर्स। इसरो के साथ भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स, सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन, साथ ही आप तीन मेन याद रखेंगे कि इसरो, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, मलेशिया, तुर्कमेनिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया। अभी हाल ही में भारत और मलेशिया अब दूसरी करेंसीज के साथ साथ भारतीय रुपए में भी व्यापार कर सकेंगे, यानी जिसमें भी डॉलर में होता था, अमेरिकी डॉलर में, इसके अलावा अब भारतीय रुपए में भी भारत और मलेशिया व्यापार कर सकेंगे। तो चलिए ये हो गया, भारत और मलेशिया अब भारत के रुपए के साथ भी व्यापार करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां शुरू हुई है? ये देखिए कौन सी बैठक है, दूसरी है। क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप। ऑप्शन है बेंगलुरु, गुरुग्राम, गांधीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गांधीनगर। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां हुई है? गांधीनगर में। तो ये पहली बैठक 2023 में, सॉरी फरवरी 2023 में, ये याद रखेंगे, दूसरी बैठक है। तो पहली बैठक हुई थी, ये कब हुई थी ये भी याद रखेंगे, फरवरी 2023 में। पहली बैठक फरवरी 2023 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्योंकि इसी साल हुआ है। पहली बैठक बेंगलुरु में हुई थी फरवरी 2023 में, जबकि अब दूसरी जो बैठक हुई है ये गांधीनगर में हुई है। कब हुई है? 2 से 4 अप्रैल, 2 से 4 अप्रैल 2023 को अभी ये हुई है। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 2 से 4 अप्रैल को गांधीनगर में हुई है, जबकि पहली बैठक फरवरी 2023 में बेंगलुरु में हुई थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो ये तमिलनाडु के मुख्य, यानी केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। सत्याग्रह का भी नाम याद रख लेंगे, वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह, है ना, का उद्घाटन किया संयुक्त रूप से दोनों ने। तो कौन कौन? एक केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, है ना। जबकि दूसरे हैं कौन? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, एम के स्टालिन इनका पूरा नाम है, सीधा सीधा शॉर्टकट याद रखेंगे, स्टालिन ने। इन दोनों ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तमिलनाडु कौन है? स्टालिन, जबकि केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत किस देश के साथ स्लीनेक्स 2023 मेरी टाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? देखिए एक्सरसाइज का नाम से ही आप देश पता कर लेंगे किस देश के साथ। तो पहले देखिए नाम क्या है? स्लीनेक्स, SLINEX, है ना। स्लीनेक्स 2023, तो चलिए 23 में हो रहा है तो 2023। अभी किस देश के साथ? देखिए SL ये हो गया श्रीलंका, IN ये हो गया इंडिया, EX ये हो गया एक्सरसाइज। यानी आप पता कर सकते हैं ना, SL से हो गया श्रीलंका, IN से हो गया इंडिया, EX से एक्सरसाइज, यानी भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो स्लीनेक्स 2023 किस देश के साथ हो रहा है? श्रीलंका के साथ। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है राजीव के मिश्रा, प्रणव हरिदासन, अतुल आनंद या अर्णव बनर्जी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अतुल आनंद। नौसेना संचालन के महानिदेशक अतुल आनंद बने हैं। अभी हाल ही में अतुल आनंद भी नौसेना संचालन के महानिदेशक बने हैं। अगले प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? यानी कौन भारतीय गेंदबाज हैं? ऑप्शन है खलील अहमद, अमित मिश्रा, यजुवेंद्र चहल या दीपक चाहर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है खलील अहमद। कल ही मैच हुआ था, कल खलील अहमद ने 50 विकेट लेने के बाद आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। खलील अहमद ने आईपीएल में अपना 35वां मुकाबला खेला है कल। ये 35वें मुकाबले में इन्होंने 50 विकेट लिया है। 35वां मुकाबला या मैच, कल ही मैच हुआ था सामने। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है गुड़िया कुमारी, मनीषा कुमारी, बबीता कुमारी या राखी कुमारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बबीता कुमारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के छात्रों के लिए, खास करके बिहार एसएससी या बीपीएससी, बीएसएससी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। क्या मिला है इनको? बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023। बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 किनको मिला? बबीता कुमारी को। ये देखिए महिला, ध्यान से सुनिएगा, महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से। किन की ओर से मिलता है ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। महिला एवं गलत होगा, महिला एवं बाल विकास निगम, महिला एवं बाल विकास निगम, इनकी ओर से ये पुरस्कार मिलता है। तो महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से पटना के एक होटल में आयोजित हुआ ये समारोह में। ये कहाँ की है? बिशुनपुर बघनगरी पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी, ये मुखिया है। कहाँ की मुखिया है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये मुखिया कहाँ की है। तो मुखिया है बिशुनपुर बघनगरी। एक बार आप सुन लेंगे बढ़िया से तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में ऑप्शन देख के आप टिक लगा सकते हैं, इसलिए सुने ध्यान से। अगर नहीं लिख रहे हैं तो देख भी सकते हैं। कहाँ के हैं? बिशुनपुर बघनगरी, बिशुनपुर बघनगरी पंचायत की मुखिया हैं बबीता कुमारी। बिशुनपुर बघनगरी पंचायत की मुखिया बबीता कुमारी को नायिका अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट कार्य किया। अपने पंचायत में स्वच्छता अभियान के लिए बहुत अच्छे काम करने के लिए इनको बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किन्होंने किया? तो महिला एवं बाल विकास निगम ने किया। ये बबीता कुमारी किस पंचायत की मुखिया है? तो बिशुनपुर बघनगरी पंचायत की मुखिया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? गायक, क्रिकेटर, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी। ये काबुल में इनका जन्म हुआ था। काबुल में जन्मे, भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले, दर्शकों की मांग पर सिक्स लगाने वाले, ये जाने जाते थे दर्शकों की मांग पर छक्का लगाने वाले खिलाड़ी सलीम दुर्रानी का पिछले रविवार को इनका निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। तो ये एक क्रिकेटर थे, ये मशहूर थे इस नाम से कि दर्शकों की मांग पर ये छक्का लगाते थे। सलीम दुर्रानी। इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो इनका जन्म स्थान काबुल था। चलिए अब अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन जीता है? यानी मियामी ओपन का खिताब किसने जीता अभी हाल ही में? उनका पहला है। ऑप्शन है इगा स्विटेक, एलेना रिबाविका, पेट्रा क्वितोवा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पेट्रा क्वितोवा। पेट्रा क्वितोवा ने अभी हाल ही में अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीत लिया है, पेट्रा क्वितोवा ने। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस इंजीनियर को नासा ने हाल ही में अपने मून टू मार्स अर्थात चांद से मंगल कार्यक्रम का पहला प्रमुख चुना है? ऑप्शन अमित क्षत्रिय, आलोक रंजन, राजन सिंह या अंकन झा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
अमित क्षत्रिय। ऑप्शन ए उन्हीं की तस्वीर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, भारतीय मूल के अमित क्षत्रिय हैं। ये 31 मार्च को भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर, ये हैं एक सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर, सुनेंगे ध्यान से, एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर हैं अमित क्षत्रिय। इनको नासा ने चंद्र से मंगल कार्यक्रम का पहला अध्यक्ष नामित किया है। उनका नासा का अपना एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम याद रखेंगे, मून टू मार्स, या चांद से मंगल या चंद्र से मंगल। इसके तहत इनको अपना पहला प्रमुख या पहला अध्यक्ष नामित किया है। नाम याद रखेंगे, अमित क्षत्रिय है, ये एक सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर है। 2-3 क्वेश्चन यही बनता है, इनका नाम, ये इनका जो चांद से मंगल प्रोजेक्ट का नाम क्या है, चांद से मंगल या मून टू मार्स, और इनको पहला अध्यक्ष चुना गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न, अब ये प्रश्न है आपके लिए, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2023, 2 अप्रैल 2023, 3 अप्रैल 2023 या 31 मार्च 2023। बहुत ही करंट क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आज 6 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले बीते दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे जो करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं, वो सब आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है? ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल 2023, 2 अप्रैल 2023, 3 अप्रैल 2023 या 31 मार्च 2023। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। ये 3 कृषि रोड मैप बिहार में लागू हो चुका है और ये चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से। अब समय है आज के प्रश्नों का। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में किसे प्रबंधन और संसाधन के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आदिल रशीद, करीम खान, रिचर्ड वर्मा या डेविड हेडली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिचर्ड वर्मा। थोड़ा सा इसके डिटेल देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने गुरुवार को, अभी पिछले गुरुवार को, भारतीय अमेरिकी रिचर्ड वर्मा को राज्य प्रबंधन और संसाधन के उप सचिव के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। तो रिचर्ड वर्मा अमेरिकी सीनेट में प्रबंधन और संसाधन के लिए उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रमेश झा, रुद्रेंद्र टंडन, आलोक बांगर या शिवेश ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रुद्रेंद्र टंडन। रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख लीजिए मंथली करंट अफेयर। ये पूरे मार्च का करंट अफेयर है, एक साथ 2-3 घंटे का वीडियो है। इसमें 200 से भी ज़्यादा प्रश्न है। इसमें सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक में जाकर इससे सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए जो भी आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्च में जो भी घटनाएं घटी सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए रायपुर, बी कटक, सी राजगीर या डी भोपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भोपाल, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भोपाल इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2023 को भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 के समापन सत्र के दौरान सुरक्षा स्थिति और सशस्त्र बलों की प्रचालनगत तैयारी की समीक्षा की। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया, यह भी ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 2023 को। कहाँ किया है? भोपाल में, है ना। इसके अलावा चीफ ऑफ, इसमें कौन थे और? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अभी जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस बोलते हैं ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नए अभी कौन है ये भी याद रखेंगे, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान
इससे आपको पता होगा ये दूसरे सीडीएस हैं, और पहले सीडीएस आप सबको पता होगा जो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे वो बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जिनकी अभी कुछ महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जनरल अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे सीडीएस हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? ऑप्शन है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या अफगानिस्तान, या डी है इनमें से कोई नहीं, कोई अलग देश है वो बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। उज्बेकिस्तान ने अभी हाल ही में अपने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। उज्बेकिस्तान ने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है। हाल ही में नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन है फिनलैंड, तुर्की, अर्जेंटीना या रूस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फिनलैंड। ये एक चीज याद रखिए, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, या इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ, लिखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा हैंडराइटिंग सही नहीं लिखा रहा है, आप लोग एडजस्ट करिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंग्लिश में रहे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में बोलेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसमें 30 देश थे पहले, 31वां देश फिनलैंड है। इससे पहले गुरुवार को तुर्की की संसद में फिनलैंड को नाटो के सदस्य बनने की मंजूरी दी गई। ये कहाँ दी गई? तो तुर्की जो देश है इसका नया नाम अभी हो गया है तुर्कीये। तुर्की पहले कहते थे, अभी ये देश ने अपना नाम चेंज कर लिया है, इसका नया नाम है तुर्कीये। देश का नया नाम तुर्की है। तो तुर्की ने की संसद में जो पिछले गुरुवार था उसमें फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही फिनलैंड जो है नाटो का सदस्य बन गया है, वो 31वां देश बना। और नाटो का सदस्य बनने के लिए अभी रसिया और यूक्रेन में एक युद्ध चल ही रहा है। समझिए, यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था, जबकि रसिया उसे बनने नहीं देना चाह रहा था। रसिया कहना था कि आप नाटो में सम्मिलित ना हो, जबकि यूक्रेन होना चाहता था। इसी को लेकर दोनों देश में युद्ध छिड़ गया, और जो युद्ध काफी लंबे समय तक चला और अभी भी चल ही रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित आनंद, अशोक सिन्हा, नीरज निगम, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नीरज निगम, ऑप्शन सी, नीरज निगम सही जवाब है। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक नीरज निगम बने हैं, है ना। और ये इससे पहले एक साथ ये 4 विभाग संभालेंगे, है ना। तो ये जानना जरूरी नहीं, सीधा अभी हम लोग जानेंगे कि आरबीआई के नीरज निगम कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टन, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है मैक्स वर्स्टन। मैक्स वर्स्टन ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। मेलबर्न में ये रेडबुल का ये चलाते हैं। रेडबुल के मैक्स वर्स्टन ने सत्र की पहली ऑस्ट्रेलियाई ओपन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। पिछले 12 साल में ऑस्ट्रेलिया ओपन में रेडबुल की पहली जीत है। ये किस की गाड़ी चलाते हैं? रेडबुल की। और ये रेडबुल की 12 सालों में पहली जीत है, मैक्स वर्स्टन रेडबुल की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं कौन है, बताने की जरूरत नहीं। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली, सीबीआई की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में। ऑप्शन अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, नेपाल, जापान, या सिंगापुर। देखिए किस देश में बिहार दिवस मनाया गया 3 अप्रैल 2023 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी,
जापान में मनाया गया है। बिहार बौद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, तो जापान में काफ़ी क्या लगभग सभी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी हैं, जिसके कारण वहाँ पे बिहार दिवस मनाया गया है। 3 अप्रैल 2023 को जापान में बिहार दिवस मनाया गया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपके लिए है, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका जवाब। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को लगातार दूसरी वर्ष 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी या मुंबई। तो इस प्रश्न का जो भी सही जवाब है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।